Hello students, how are you all? Today we are going to start a chapter 9th data handling. इस चैप्टर में हम सीखेंगे किस तरीके से डाटा को हैंडल किया जाता है. मीन्स अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा गिवन है, उसको हमें उसकी मान लो स्टडी करनी है. ठीक है, मान लो एक विलेज की पॉपुलेशन है, उसकी अपने को स्टडी करनी है, तो उसको हम डायरेक्ट एक एक अगर हम देखें जैसे उसमें क्या होती है, वुमेन्स होती है, मैंस, ठीक है, और चिल्ड्रंस. अगर हम सबको एक एक करके काउंट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस डाटा को जो भी हमारे पास जैसे एज वाइज करनी है या हाइट वाइज करनी है, तो हम उस डाटा को कलेक्ट करके उसको हम एक सीक्वेंस में या फिर अपने बोल सकते हैं उसको मैनेज करते हैं. ठीक है, उसको हैंडल करके उसको एक उसकी एक टेबल बनाते हैं. ठीक है, तो टेबल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडल करना. ठीक है, तो उसी तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल भी गिवन है. तो नेम ऑफ बॉलर्स जैसे कि ABCD है, ओवर्स 10, सबको 10 ओवर्स मिलते हैं. ठीक है, तो मेडन ओवर कितने हैं, इतने हैं. ठीक है, रन्स कितने गिवन है, इतने हैं. विकेट कितने लिए है, इसने इतने लिए. तो देखो अलग अलग तो इसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक टेबल बना के उसमें हम उसको अरेंज करते हैं, फिर हम उस टेबल का एक साथ स्टडी करते हैं. ठीक है, जो हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है. और जब हम डाटा को टेबल में लिखते हैं तो उसके लिए हम कुछ एक कॉलम्स बनाते हैं. जैसे फर्स्ट कॉलम तो जो हमारे पास कंटेंट होगा हम उसका लेंगे. जैसे मान लो कि हमें पॉपुलेशन का करना है, तो हमारे पास जैसे नंबर ऑफ मैंस, नंबर ऑफ वुमेन. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये आ जाएगा. और आगे हम ये यहाँ पे जो लिखते हैं ये होती है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जैसे एज ग्रुप के हिसाब से कर रहे हैं, तो जैसे अपने 1 to 10 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. अपने जैसे अपने हाइट वाइज क्लास का करना है, तो हम देख सकते हैं कि कितने की हाइट है वो, मतलब हमारे पास एक गिवन डाटा होता है, तो मिनिमम जो बच्चों की जो हाइट होती है वो सेम सी होती है, तो हम उस सेम वाली हाइट को एक साथ राइट कर लेते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब यहाँ पे क्या है, 17. जैसे राइस है, राइस को कौन पसंद करता है, 17 स्टूडेंट पसंद करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसके टैली मार्क्स है. टैली मार्क्स तो आपको बनाने आते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी ये सीखे हैं. देखो चपाती ओनली जैसे 13 स्टूडेंट खाते हैं यहाँ पे. ठीक है, बोथ राइस चपाती तो 20 स्टूडेंट है, इनके लिए टैली मार्क है. टैली मार्क ये वाले आपको यूज नहीं करने, टैली मार्क जो हम यूज करते हैं वो यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 फिर 5 के लिए हम उसको क्रॉस करते हैं, फिर नेक्स्ट 6 से स्टार्ट करते हैं, फिर 10 के लिए ये वाला. ठीक है, इस तरीके से ये तो आपको अच्छे से आते ही है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज. देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का. इन ए मैथमेटिकल टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स. हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथमेटिक कोई भी टेस्ट हुआ है उनका, उसमें उन्होंने 40 मार्क्स में से मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. ठीक है, द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट, सॉरी 40 स्टूडेंट है हमारे पास, यानी कि ये जो मार्क्स गिवन है ये 40 स्टूडेंट है, टोटल ये 40 है. अरेंज द मार्क्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क. हमें इसको टेबल में क्या करना है, इनको अरेंज करना है. ठीक है, तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं टेबल में. हाँ जी, तो इसके लिए हमने क्या किया, 3 कॉलम्स बना लिए. फर्स्ट हमारा कॉलम होगा मार्क्स का, सेकेंड हमारा होगा टैली मार्क्स का, थर्ड हमारा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमें 1 to 9 तक जो बच्चों ने मार्क्स है वो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं. ठीक है, तो हम मार्क्स वाले जगह पे राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. अब देखो टैली मार्क हम बाद में लगाते हैं, पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करते हैं कि 1 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया है. 1 मार्क्स कितने बच्चों ने किया. देखो इसमें हम देखते हैं 1 एक बार है, 2. ठीक है, और तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2 है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 2 मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया है. 1 2 3. ठीक है, तो कितने बच्चों ने किया है, 3 स्टूडेंट ने. नेक्स्ट देखो 3 मार्क्स, 1 2 3. ओके, 3 कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया है, 3 स्टूडेंट ने. नेक्स्ट 4 कितने स्टूडेंट ने, 1 2 3 4 5 6 7. कितने स्टूडेंट ने किया है, 7 स्टूडेंट ने. नेक्स्ट हमारे पास 5 1 2 3 4 5 6. कितने स्टूडेंट ने किया है, 6 स्टूडेंट ने. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 6 मार्क्स,
6 मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7। कितने स्टूडेंट ने किया है? 7 स्टूडेंट ने 6 मार्क्स ऑब्टेन किया, यानी कि यहाँ पे 6 कितने बार आ रहा है? 7 टाइम। नेक्स्ट हमारे पास 7 है, 7 मार्क्स 1 2 3 4 5। कितने बार आ रहा है? 5 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 8 में देखो 1 2 3 4। ठीक है, कितने टाइम आ रहा है? ये 4 टाइम आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है 9 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3। कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 5 5 3 8 8 7 कितना हो गया? 15 15 और 6 कितना होगा? 21 21 और 7 कितना हो गया? 26 26 और 5 कितना हो गया? 31 31 और 4 ये 33 हो गया। 33 और 4 कितना हो गया? 37 37 और 3 कितना हो गया? 40। तो ये सबका टोटल कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ओके स्टूडेंट, यानी कि हमारा ये सही किया बिल्कुल। आप इसको ऐड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर 40 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है? टैली मार्क यूज करनी है। तो 2 के लिए हम ये यूज करते हैं, 3 के लिए 3 लाइन्स, फिर 3 है, फिर 7 है, 1 2 3 4। 5 के लिए फिर 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, ये टैली मार्क्स हो गया। आई थिंक आपको ये टेबल बनानी अच्छे से आगे कैसे बनाते हैं। अब देखो हमें क्या करना है? इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। कितने स्टूडेंट ने 7 या फिर 7 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? तो 7 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं? देखो 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने किया है? देखो 7 मार्क्स 5 स्टूडेंट ने किया है। ठीक है, प्लस 7 से ज्यादा कितने हैं? 8 वाले भी काउंट होंगे और 9 वाले भी। तो कितना आ रहा है? ये 12 स्टूडेंट आ गए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से बिलो कितने स्टूडेंट के आ रहे हैं? 4 से बिलो देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास? 4 मार्क्स। तो 4 से बिलो पूछा उसने। ठीक है, तो 4 मार्क्स नहीं, 4 से बिलो। तो हम इसको 4 को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 3 2 1 जिन बच्चों के आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 3 3 6 और कितना हो गया? 8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? 8। नेक्स्ट देखो, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 30 स्टूडेंट दे रखे हैं, उसमें स्वीट्स की चॉइस गिवन है। ये भी सेम आपको ऐसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें हमारे पास कैथरीन थ्रोस 40 डाइस को 40 टाइम्स थ्रो करते हैं, उसमें इनको ये भी आपको सेम ही ऐसे करना है, टेलीमार्क यूज करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है? पिक्टोग्राफ है। तो पिक्टोग्राफ को देख के हमें आंसर देने हैं। देखो पहला हमारा विलेज ए है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर, यानी देखो एक ट्रैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, 5 विलेजेस हैं, यानी ए बी सी डी। यहाँ पे ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को ही शो करता है, यानी कि विलेज जो ए है उसमें 1 2 3 4 5 6 कितने ट्रैक्टर है? 6। बी में कितने हैं? 5 है, सी में 8 है, और डी में 3 है, और ई में कितने हैं? 6 है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर? कौन से विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर है? तो सबसे कम किस में है? डी वाले में है, 3 है ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर? कौन से विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर है? तो सबसे ज्यादा किसमें थे? सी में थे, 8 थे। ठीक है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज द कंपेयर टू विलेज बी? जो सी है उसने बोला है कि सी के कंपेयर बी के कंपेयर करें हमें सी से, तो सी में कितने ज्यादा है? तो देखो बी में हमारे पास 5 है और सी में कितने 8 है, तो हमारे पास 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3। इसका आंसर कितना हो गया? 3। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेजेस? सभी जितने भी 5 जो विलेज है उसमें टोटल नंबर ऑफ फाइंड करना है अपने को। ठीक है, टोटल नंबर फाइंड करना है, कितने ट्रैक्टर है? देखो 6 5 11 11 8 कितना? 19 19 और 3 कितना हो गया? 21 21 और 6 कितना हो गया? सॉरी यहाँ पे कितना हो गया? 6 5 11 11 और 8 कितना हो गया? 19 19 और 3 कितना हो गया? 22 22 और 6 कितना हो गया? 28। टोटल हमारे पास कितने आ गए? 28। ओके, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें पिक्टोग्राफ गिवन है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है। देखो एक जो पिक्चर दे रखी है आपको गर्ल की, तो ये 4 गर्ल्स के इक्वल है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये आपको बता देती हूँ, 4 4 4 4 4 और 4। ठीक है, यानी एक जो फेस है वो 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इस तरीके से 24 हो गया। इस तरीके से आपको बाकी के निकाल के फिर आप इसका जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर करोगे, ठीक है। और फेयर नोटबुक पे आपको क्वेश्चंस भी राइट करने हैं और साथ में आंसर्स भी करने हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन राइट करोगे फिर उसका आंसर करोगे। ये पूरे जो अपने पास गिवन है ये आप बनाओगे फेयर नोटबुक पे। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन, द स्केल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन द डिफरेंट वीक। ये भी हमें सेम ही गिवन है कि मंडे को इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यूज होते हैं, यानी एक बल्ब को वो एक जो पिक्चर है वो उसमें 2 बल्ब को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो हम बल्ब टोटल कितने काउंट होंगे, 12 होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका भी आपको गिवन है और इसके भी आपको आंसर्स फाउंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम ही है। इसमें देखो एक बास्केट है, उसमें 100 फ्रूट है, 100 फ्रूट बास्केट के इक्वल है एक। तो यहाँ पे रहीम के 1 2 3 4 और ये आपका 400 हो गया, यानी एक जो बास्केट है वो 100 के इक्वल है, तो 4 कितनी होगी, तो 400 की। तो इसके इस तरीके से इसके भी आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बस आपको देख के, ये तो आपको मैंने करवा ही रखा है इसमें बुक में देखो, तो आपको जस्ट इनके क्वेश्चंस के आंसर तो देने हैं, ठीक है। बस इजी है बिल्कुल ये। नेक्स्ट देखो पिक्टोग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी तो हमने पिक्टोग्राफ से हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा, अब हम सीखेंगे पिक्टोग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखो उसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें ये गिवन है मंडे नंबर ऑफ स्टूडेंट 24, ट्यूसडे 26, वेडनेसडे 28, थर्सडे 30, फ्राइडे 29, सैटरडे कितना है 22 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 24 में भी रिप्रेजेंटेड बाय, इसने कर दिया ऐसे 24 को उसने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5, यानी 5 से किया है, इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए हम ये देखते हैं, देखो यहाँ पे जो पूरा एक जो शेप है जिसमें हमारे पास एक फेस है, फिर उसके बाद ये उसके हाथ है और ये दोनों पैर है, ये 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लो उसका एक पैर नहीं है तो ये 4 स्टूडेंट को करेगा, अगर उसके दोनों पैर नहीं है तो 3 स्टूडेंट को करेगा, अगर एक हाथ मतलब दोनों पैर और एक हाथ नहीं है तो वो करेगा 2 स्टूडेंट को, और अगर उसके ना ही तो हाथ है और ना ही पैर है तो वो उसको करेगा 1 स्टूडेंट को, ठीक है। तो उसी को लेके उसने क्या किया, यहाँ पे इसको इसका जो पिक्टोग्राफ है उसको उसने ड्रॉ किया है। देखो मंडे को 24 स्टूडेंट थे, तो 24 के लिए हमारे पास 20 स्टूडेंट तो चलो हमारे पास डायरेक्ट आ गए, यानी कि 1 20, यानी कि एक 5 को करता है 5 5 5 5, तो ये आपका हो गया 20। नेक्स्ट में देखो हमें 4 स्टूडेंट चाहिए, तो 4 स्टूडेंट के लिए उसका एक पैर नहीं होगा तो उसने इसका एक पैर ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से 26 के लिए, तो 25 तक तो ये कंप्लीट आएंगे, 26 यानी कि एक रहता है तो उसके लिए उसने क्या किया, सिर्फ उसका सर बनाया और एक लाइन बनाई है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के। देखिए हमारे एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस हैं। तो देखो फर्स्ट मैं करवाती हूँ आपको, सेकंड आप खुद करना। टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन 5 विलेजेस आर फॉलोज। हमें 5 विलेजेस के जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो हमें गिवन है। विलेज ए में हमारे पास 80 एनिमल्स है, विलेज बी में 120 है, सी में 90 है, विलेज डी में 40 है और विलेज ए में 60 है। हमें एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग ये, हमें ये सिंबल यूज करना है, यानी कि सर्कल बना के उसमें क्रॉस बनाना है जो रिप्रेजेंट करता है 10 एनिमल्स को। 10 एनिमल्स को करेगा तो यहाँ पे 8 बनेंगे, यहाँ पे 9 बनेंगे और यहाँ पे 6 बनेंगे, यहाँ पे 12 बनेंगे और यहाँ पे 4 बनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्वेश्चन की आंसर देनी है कि ई में कितने हैं, विच विलेज हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल, ये बताना है, और विच मोर एनिमल, विच विलेज हैज मोर, ए में ज्यादा है या सी में ज्यादा है। तो ये तो हमें यहाँ से दिख रहा है, इसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं। पहले देखो हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट इन विलेज ई। विलेज ई में कितने करेंगे हम, 60 है तो एक को 10 कर रहा है तो हम कितने करेंगे, 6 यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ किस में है, तो विलेज बी में सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद देखो विच विलेज हैज मोर एनिमल, विलेज ए और विलेज सी। विलेज ए और विलेज सी दोनों में से ज्यादा एनिमल किसमें है, किसमें है, विलेज ए और विलेज सी में से। विलेज ए में 80 है और विलेज सी में कितने हैं, 90 है, तो किसमें ज्यादा है, विलेज सी में ज्यादा है, ठीक है। अब हम इसका पिक्टोग्राफ देखते हैं। देखिए ये इसका बनेगा पिक्टोग्राफ। इसमें देखो विलेज ए में कितने बनेंगे, इस तरीके से 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 बनेंगे, 80 थे, ठीक है। तो विलेज बी में कितने थे, 120 थे तो 12 बने हैं। सी में हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 थे तो 9 बने हैं। विलेज डी में कितने बने, 1 2 3 4 यानी कि 40 थे, तो विलेज ए में 1 2 3 4 5 6 यानी कि 60 थे, इस तरीके से, ओके। ये आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे करना है। हाँ जी, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैं आपको ड्रॉ नहीं करवाऊंगी, ओके। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। देखो बार ग्राफ होता क्या है,
अगर हम बार ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो देखो इस तरीके से बनता है हमारा बार ग्राफ। इसमें देखो हमें क्या गिवन होगा, जैसे पॉपुलेशन गिवन है, मान लो कि 1951 में 36, मान लो कि यहाँ पे लाख, मान लो यहाँ पे 10 करोड़ गिवन है, ठीक है। तो मान लो जहाँ पे 36 करोड़ जो पॉपुलेशन थी 1951 में थी, 1961 में 44 करोड़ और 1971 में 54, ठीक है। इस तरीके से ये आपको गिवन है, अलग अलग आपको क्या गिवन है, ईयर्स में गिवन है, ठीक है। 1951 ईयर्स में मतलब इस 1951 में इतनी थी, 1961 में इतनी है, मतलब 10-10 साल का क्या है गैप है। और इस तरीके से हम अलग अलग सबके लिए क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया कैसे करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज 9.3 हमारे पास, द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1998-2002, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक बार ग्राफ गिवन है जो पहले से गिवन है आपको, 1998 से लेके 2002 तक हमें गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास 5000 टन, ये हमें इसका क्या गिवन है, इसका उसने बोला है कि कुछ अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज किया था, जो गेहूं है उसको परचेज किया गया। हमें इसको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको, रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम किसमें है। अब इस बार ग्राफ को आपको रीड करना है और देखना सबसे ज्यादा लंबा बार ग्राफ किसके लिए बन रहा है, तो सबसे बड़ा किसके लिए बन रहा है, 2002 के लिए। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2002 आ गया। जस्ट आपको क्या करना है, इसको देखना ही है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। अभी आपको ड्रॉ नहीं करना है इसको, मीन्स ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे। अभी आपको सिर्फ बार ग्राफ को रीड करना है और आंसर देने हैं, ठीक है। नोटबुक पे जब आप फिर नोटबुक पे वर्क करोगे तो ये आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। ये आपको कंप्लीटली पहले डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन राइट करना है, फिर आपको उसके आंसर्स राइट करने हैं। नेक्स्ट देखो, व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे मिनिमम किस में है, सबसे मिनिमम किसका दिख रहा है, 1998 का दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी है, कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ, ये भी आपका बार ग्राफ है, इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है और इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वाइज हमें कुछ गिवन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। हमें कुछ जैसे मार्क्स वगैरह गिवन होंगे बच्चों के, तो उस तरीके से आपको बताना है, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। इसमें आपको जैसे ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया कितने स्कोर किया है, मैक्सिमम कितना स्कोर है और मिनिमम किसका है। इजी है, कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि बार ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं हमने वो देखा। अब हम ये सीखेंगे कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, नेम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गवावा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8, 3, 5 और 4, यानी कि 8 स्टूडेंट है वो बनाना लाइक करते हैं, 3 स्टूडेंट है वो ऑरेंज लाइक करते हैं, 5 स्टूडेंट एप्पल लाइक करते हैं और 4 स्टूडेंट गवावा लाइक करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। जो नंबर ऑफ जो हमारे पास स्टूडेंट है ये फ्रिक्वेंसी होती है, इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन पे शो करते हैं। और जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, जैसे नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, इनको हम यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। तो हमने जैसे इसको ड्रॉ करने के लिए बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, तो हमने बनाया यहाँ पे फ्रूट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमारे पास कितना गिवन है, 4, 5, 3 और 8। अगर हम इसको 1 to 10 राइट करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या, हमें क्या करना है, इनके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है पहले बनाना के लिए। तो आप जैसे इसको ग्राफ पे कर सकते हो, ठीक है। आप इसको तो ग्राफ पे करोगे, ठीक है। आपको ग्राफ के जो पेजेस हैं वो आपको पेस्ट करने हैं, जहाँ पे आप जैसे आपकी जो उसमें ग्राफ में क्या होंगे, इस तरीके से बॉक्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स होंगे, आपको उसमें काफी सारे बॉक्स लाइंस होती है, यानी कि एक बॉक्स में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी लाइंस होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि 1 यूनिट जो आपका एक बॉक्स होगा वो आपको एक स्टूडेंट के इक्वल लेना है, ओके। ये यानी यहाँ पे आपकी इस तरीके से लाइंस बनी होंगी उसमें ग्राफ में, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो आप गैप लोगे बार ग्राफ के बिटवीन, ये आप सेम लोगे, यानी कि यहाँ से आप एक बॉक्स छोड़ दोगे इस तरीके से, फिर नेक्स्ट बॉक्स लोगे, फिर आप एक बॉक्स छोड़ोगे, फिर नेक्स्ट बॉक्स लोगे, फिर एक छोड़ोगे, फिर नेक्स्ट लोगे, एक एक छोड़ना है आपको। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने 2 छोड़ दिया, फिर आपने 1 ले रहे हो, फिर आप 3 छोड़ रहे हो, फिर ले रहे हो, ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ना है, फिर सेकंड पे बना लेना है, फिर थर्ड बॉक्स छोड़ना है, आपके जो आपका पेज आएगा ग्राफ वाला उसमें करना है आपको। ओनली आपको ये जो एक्सरसाइज होगी आपकी 9.4 लास्ट वाले, यही आपको उसमें करनी है, यानी कि उसमें आप बार ग्राफ ड्रॉ करके फिर उसको आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है, नोटबुक पे। फिर देखो ऑरेंज के लिए फिर आप इस तरीके से एक बॉक्स छोड़ के फिर आप ऑरेंज, फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर एप्पल करोगे, ठीक है।
अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा अगर वैसे करोगे तो, आप अलग अलग करोगे तो। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8, तो कितना है 8, तो 8 के लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स के ऊपर ऐसे मार्क कर लिए और हमने इस बॉक्स को पूरे को पेंसिल से क्या कर देंगे, हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये बनाना है यहाँ पे, ये बनाना के लिए आ गया। नेक्स्ट हमारा 3 है, 3 के लिए ऑरेंज, ठीक है, एक बॉक्स छोड़ा, फिर हमारा ऑरेंज के लिए, फिर एप्पल के लिए 5 और फिर गवावा के लिए हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको पैराग्राफ बनाना समझ आ गया। अब देखो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें देख लेना आप। देखिए ये हमारी एक्सरसाइज 9.4 है। इसमें देखो ए सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम, कि कौन सी फ्री टाइम में वो कोई भी एक्टिविटी वगैरह है वो करते हैं। टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं। देखो प्रेफर एक्टिविटी कौन सी है, प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, पेंटिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट 45, तो प्लेइंग को लाइक करते हैं। 30 स्टूडेंट स्टोरी बुक्स को रीड करना चाहते हैं और 20 स्टूडेंट वॉचिंग टीवी यानी टीवी देखना चाहते हैं और 10 स्टूडेंट लिसनिंग टू म्यूजिक एंड 15 स्टूडेंट पेंटिंग करते हैं। तो हमें क्या करना है, इससे एक बारग्राफ ड्रॉ करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखो ड्रॉ अ बारग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल 1 यूनिट, यानी कि हमें 1 यूनिट 5 स्टूडेंट के लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एक बॉक्स में आप 5 स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है इसको। विच एक्टिविटीज इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग, कि प्लेइंग के अलावा बच्चे और कौन सी, जैसे प्लेइंग के लिए हमारे पास कितनी आ रही है, 45 आ रही है। ठीक है, तो विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा ज्यादा प्रेफर किसको दे रही है, देखो बाकियों को कम दे रही है, रीडिंग स्टोरी बुक्स को ज्यादा दे रही है। ठीक है, प्लेइंग के अलावा पूछा, अगर वो पूछते सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में है तो प्लेइंग में है, और उसने बोला कि प्लेइंग की बिसाइड, मतलब प्लेइंग के को छोड़ के कौन सी है, तो रीडिंग स्टोरी बुक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब हम इसका जो बारग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, तो देखिए हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है। ये आपका वर्टिकल लाइन जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करेगी। ये आपको ग्राफ पे करना है, लेकिन मैं अभी आपको नोटबुक पे बना के दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक्टिविटी आएगा। ठीक है, एक्टिविटी आएगा जो भी यूज कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्लेइंग के लिए 45 है, तो प्लेइंग के लिए मैंने यहाँ से एक बॉक्स छोड़ा, दूसरा बॉक्स लिया। मान लो यहाँ पे बॉक्स है हमारा, ठीक है, 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स, फिर 3rd बॉक्स, 4th बॉक्स, इस तरीके से हमारे बॉक्स आएंगे। ठीक है, देखो हम इसको कैसे करेंगे। अब देखो पहला हमारा प्लेइंग के लिए है, प्लेइंग के लिए कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे 45 तक। ओके, ये किसको शो कर रहा है, फर्स्ट प्लेइंग को शो कर रहा है। ठीक है, प्लेइंग के लिए मैंने P राइट कर दिया यहाँ पे, प्लेइंग के लिए P राइट कर दिया मैंने। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। मैंने बोलता सेकंड आपको बॉक्स छोड़ना है, फिर 3rd से कितना है, 30 है, कितना है 30। इस तरीके से आपको 30 ड्रॉ करना है। तो ये किसके लिए है, रीडिंग स्टोरी बुक्स के लिए। ओके, समझ आया। अब देखो एक बॉक्स छोड़ दिया मैंने, दूसरा बॉक्स लिया। अब उसके बाद है वॉचिंग टीवी। टीवी के लिए क्या है, आपको ये वाला बॉक्स छोड़ना है, फिर यहां से स्टार्ट करना है। 20 है, कितना है, 20 है, तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कितना आ गया, 20। ओके, ये क्या है हमारा, टीवी के लिए। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट लिसनिंग टू म्यूजिक कितने हैं, 10 है, कितने हैं, 10 है, तो ये अपना आएगा 10 लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक के लिए M शो कर दिया मैंने। उसके बाद लास्ट में पेंटिंग है, पेंटिंग के लिए कितने हैं, 15 स्टूडेंट हैं, कितने हैं, 15 स्टूडेंट्स। तो ये आपका वापस लास्ट वाला क्या आ गया, पेंटिंग के लिए आ गया। ठीक है, ये हमारा PA से मैंने शो कर दिया। आई थिंक आपको बारग्राफ ड्रॉ करना आ गया। इस तरीके से जो है आप बारग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, इजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 1 बॉक्स ही छोड़ना है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसकी यूनिट क्या लिया हमने, कि 1 यूनिट, यानी कि आपके पास ये बॉक्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स होंगे, तो 1 यूनिट हमने 5 स्टूडेंट्स के इक्वल ली है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया ये। अब देखो जो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, ये भी आपको इसी तरीके से आपको टेबल गिवन है, इनमें भी आपको बारग्राफ ड्रॉ करना है। आई थिंक आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सेम आपको मेथड यूज करना है, सेम ही आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। आपको यूनिट भी इवन गिवन है, अगर आपको कभी यूनिट नहीं गिवन हो तो आप उसको खुद चूज कर सकते हो जो आपको रिलायबल लगती है। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास 4 क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके जो आंसर्स है वो आपको लास्ट के पेजेस में मिल जाएंगे। सो आई थिंक आप बहुत इजीली से आपने इसको समझा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।